आज का सेट नंबर 1 है ज्ञान बिंदु जीएस अकाडमी बिहार एसआई का प्रश्न है जो कि टेस्ट नंबर 1 है। आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राज्यपाल का नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो धौलावीरा से हुई है। ऑप्शन नंबर बी है आंसर सही। 3 नंबर क्वेश्चन है, मिथन नामक त्यौहार भारत में किस जाति का प्रमुख त्यौहार है? मिथन नामक त्यौहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागा। ये नागालैंड का त्यौहार है नागा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो कौन सा एक युग्म सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग नागरिकता सही है। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, संविधान का दूसरा भाग नागरिकता। 5 नंबर क्वेश्चन है, दीवान ए मुख्त खराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? कौन कथन सही है? पहला है, संविधान लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। सही है, पहला सही है। दूसरा है, 6 वर्ष से कम शिशु आयु वर्ग के सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम हरियाणा राज्य में दर्ज किया गया है। तो ये गलत है, 2 नंबर गलत है, 1 नंबर सही है। तो ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं होगा? तो आंसर देखते हैं, 39वां संविधान संशोधन, 38वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा 38वां संविधान संशोधन 1975। ऑप्शन नंबर बी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अच्छा पहला देखेंगे, ऐसा राजनीतिक बंदियों को आज़ाद रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है। सही है। दूसरा है, भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा। सही है। भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब के दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए। सही है। जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगा। सही है, सभी सही है, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। 10 नंबर क्वेश्चन है, काला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्या है। सही है, सही उत्तर देना है यहाँ पर। दूसरा है, जवाबदेही का अभाव। सही है। लाल फीताशाही। सही है। नागरिकों का अपने अधिकार का कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव। सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विद्वान
लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। लोकेश्वर शतक के रचयिता ब्रजदत्त, संबंधित नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिला है? तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? बी नरहरि राव, ऑप्शन नंबर ए सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण पाए गए? जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण पाए गए? तो ऑप्शन नंबर डी 10। खेत क्रांति का ऑपरेशन फील्ड, खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समय अवधि क्या थी? 1985 से 1996, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनसुईया बेन। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के पहली तेल शोधक इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में की गई थी, सही है, पहला सही है, 1901 में किया गया था असम के डिगबोई में। दूसरा है, स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधक शाला 1954 में मुंबई में स्थापित की गई थी, सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, एक और दो दोनों। 20 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा में। 21 नंबर क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजाति समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में मान्यता दी है? तो ऑप्शन नंबर डी 75। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो अभिलेख और संबंधित शासक दिया हुआ है, तो सुमेलित नहीं है। एरण अभिलेख भानुगुप्त, ऑप्शन नंबर डी गलत है। महरौली लौ स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय, गलत है। 23 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खदान फसल कौन है? बड़ी खदान फसल कौन है? तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा जवार, ऑप्शन नंबर सी सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ सही उत्तर देना है। 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, इस हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, सही है। दूसरा है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं, सही है। एक और दो सही है, ऑप्शन नंबर सी एक और दो। 25 नंबर क्वेश्चन है, मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी एवं खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? तो ऑप्शन नंबर बी पोतनीस। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नगरों में कहां पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है? कोलकाता में, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, अलूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो रामपा विद्रोह से, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि है, पनामा जल संधि है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30, नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है? 27। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहां सही उत्तर चुनना है। राज्य का राज्यपाल, पहला है, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है, सही है।
दूसरा है शासकीय प्रयोजनों हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक। 32 नंबर क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी शुरू को। 33 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषद के समान ही कार्य करती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों के एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, औरंगजेब। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। फूलों की, ऑप्शन नंबर बी फूलों की बछौर, कर्नाटक, ये गलत है। 36 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंगे को पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाती है? तो ऑप्शन नंबर सी आयनमंडल। 37 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 239 के ख। 38 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए, सही है। 1882 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया, सही है। आंसर देखते हैं 38 का। उपयुक्त में से कौन सही नहीं है? तो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन नंबर डी सही है, ना तो एक ना तो दो, क्योंकि दोनों सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो टोंस नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्योहार को मीठी ईद कहा जाता है? ईद उल फितर, ऑप्शन नंबर ए सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है, यह अनुच्छेद है? तो ऑप्शन नंबर डी 267 में। 42 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया? ऑप्शन नंबर डी लखनऊ अधिवेशन 1936 में। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप? सालसेट, ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक, पहला है, धन विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है, गलत है। धन विधेयक, तीसरा, धन विधेयक को राज्यसभा न तो संशोधन कर सकती है, न ही खारिज कर सकती है, और न ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है, यह भी गलत है, कर सकती है। चौथा है, धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, सही है, नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड कब अंजाम दिया था? तो 9 अगस्त 1925 को, ऑप्शन नंबर ए सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो उत्पन्न होती है, सही है। दूसरा है, पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से लानिना का उत्पत्ति होती है, सही है। मौसम पर एल नीनो तथा लानिना का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होती है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3। 47 नंबर क्वेश्चन है,
वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर है? तो 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता का अधिकार युद्ध शुरू हो चुका है, राष्ट्रपति भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। उपयुक्त उद्घोष 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर ए, वर्षा स्तरी। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूची सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सुमेलित नहीं है। राग हिंडोल, शीत ऋतु गलत है। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, नाभि रज्जु। 52 नंबर क्वेश्चन है, एसेटिक निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, तो पहला है, एसेटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है, गलत है, ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी सही है, एम्पियर वोल्ट मीटर बाई ओम। 54 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के रसघानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, टोनोप्लास्ट। 55 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का पीएच मान रहता है 7 से 7.8 के बीच, ऑप्शन नंबर ए सही है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए? तो ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गड्ढे ले की तरह हो जाता है जिसे चाइल कहा जाता है, गलत है। दूसरा है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तन हो जाता है जिसे काइम कहते हैं, गलत है। तीसरा है, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के बिलाई द्वारा होता है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3 सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? तो कोयले का जलना, ऑप्शन नंबर डी सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर बी सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ के जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, 5 श्रेणी में, ऑप्शन नंबर ए सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु प्रयोग में लाया जाता है? ऑटो एनालाइजर, ऑप्शन नंबर सी सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, कथन 1 और कथन 2। कथन 1 में है, सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, सही है। कथन 2 है, सभी प्रकार ऑक्सीजन दहन अभिक्रिया नहीं होती, सही है। कथन 1 और 2 सत्य है। 63 नंबर क्वेश्चन है, जो कि मैथ है, 25 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रही 1500 केजी द्रव्यमान की एक कार ए उसी दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है 100 केजी द्रव्यमान की एक अन्य कार बी से टकरा जाती है। टकराने के बाद
कार ए का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो टकराने के बाद बी का वेग क्या होगा? तो आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी 22.5 किलोमीटर प्रति 5 मीटर प्रति सेकंड, 22.5 मीटर प्रति सेकंड। 64 है, उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है? ऑप्शन नंबर बी, कमी आ जाती है। धूम कोहरा क्या है? धूम कोहरा क्या है? कोहरा एवं धुआं का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है, इनमें किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है? वायु किरण का। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गैस के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? विसरण विधि का। ऑप्शन नंबर बी सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है, सधुम नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल की लगभग कितनी प्रतिशत कितनी होनी चाहिए? अम्ल की कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 98%। 69 नंबर क्वेश्चन है, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो मोतियाबिंद। ऑप्शन नंबर ए सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है, अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में कौन सही नहीं है? पहला, इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, सही है। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5,000 किलोमीटर तक ही है, सही है। यह दुश्मन के रडार तक पहुंच से बाहर रहेगी, सही है। यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश। 72 नंबर क्वेश्चन है, कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं होता? कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में न जोड़ने के कारण है? तो ऑप्शन नंबर पहला है, स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएगा, सही है। बिजली खपत अधिक करते हैं, गलत है। पावर क्षमता बहुत अधिक होती है, गलत है। उच्च धारा के कारण उपकरण की क्षति होती है, गलत है। ऑप्शन नंबर ये सत्य है, केवल एक सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, कथन 1, डीएनए को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। कथन 2 है, जीन को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों असत्य है। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्वों के आयन विभव को सही क्रम में दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है, इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने पर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगी? ऑप्शन नंबर सी 15 यूनिट होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा लैंगिक जनन होता है? ऑप्शन नंबर ए कवक। 78 नंबर क्वेश्चन है, इक्वेलिन का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए अवसाद मिटाने में। 79 नंबर क्वेश्चन है, 30 न्यूटन का बल 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण होगा? तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होती है? ऑप्शन नंबर डी एलिटेम में। 81 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सैफ अहमद। ऑप्शन नंबर ए सही है। 82 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है?
ऑप्शन नंबर सी सही है, मध्य प्रदेश। 83 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र। 84 नंबर क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? मनोज प्रभाकर। ऑप्शन नंबर सी सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? ऑप्शन नंबर ए सही है, इजराइल। 86 नंबर क्वेश्चन है, मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी, आर्या बालपेकर। ऑप्शन नंबर सी सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानूरी को लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत ने किस देश को हराकर सफा U20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू किया गया है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी सही, बी सही है, कर्नाटक। 90 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी सही है, सुजाट मारिन। 91 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हरा करके कांस्य पदक जीता है? चीन को। ऑप्शन नंबर बी सही है। 92 नंबर क्वेश्चन है, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं मोहम्मद आरिफ खान। ऑप्शन नंबर बी सही है। 93 नंबर क्वेश्चन है, 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किससे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रणवीर सिंह। 94 नंबर क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी सही है, आदम पटाउटियम। ऑप्शन नंबर डी सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी सही है। 96 नंबर क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? ईसा ने। ऑप्शन नंबर सी। 97 नंबर क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान है 88वां। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 16 जनवरी 2021 को। 99 नंबर क्वेश्चन है, 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत का 100 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।